जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो एक आपका बहुत ही बेहतर जो है शानदार प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है फुल लेंथ टेस्ट है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस के लिए है। बाकी जो स्पेशल टेस्ट की बात करते हैं तो आपका बीपीएससी एडीओ के लिए है, बीपीएससी टीआरई के लिए है, बिहार पुलिस के लिए है जो मद्य निषेध का आपका एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी के लिए है। तो आप बोल सकते हैं सभी एग्जाम के लिए आपका रामबाण है क्योंकि बहुत बेहतर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आज हम इसी को जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका कमेंट रहेगा तो इसको हम आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। जैसा आपका एक होता है ना कि रिस्पांस रहेगा उसी के अनुसार हम इसको आगे शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे पहले का, तो राइट आंसर जो है पहले का बी हो जाएगा। केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करती हों, है ना। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहले का बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता हो या जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो गोलकनाथ मामला होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, गोलकनाथ मामला। अगला है कि भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी सत्य नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है वही आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। बाकी वह 5 साल की अवधि के लिए जो है पद पर रहता है, सही है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला कि साहतों सॉल्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए आपका पूछा गया है कि सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का। देखिए साहतों सॉल तिब्बती मृग के बालों से बनाई जाती है। भारत सहित विश्व स्तर पर इनका व्यापार संबंधित है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखेंगे, दोनों कथन हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा, 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? निर्यात तत्परता जो सूचकांक है दोस्तों ये कौन तैयार करता है? तो देखिए नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान। इसका आंसर जो है 5वें का देखेंगे तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा जो है समझा जा सकता है। इसका आंसर देखेंगे तो उष्मागति थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा हो जाएगा। इसका आंसर जो है 6 का देखेंगे तो बी हमारा सही आंसर होगा। अगला है कि दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पौने, है ना दोस्तों, पछुआ पौने की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का। तो गर्मियों में ध्रुवों की ओर एक सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। इसका आंसर जो है 7 का सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए स्थान और राज्य बैलाडिला उड़ीसा, मतलब ये मिलान करके बताना है। तो इसका आंसर आपको दे देते हैं, आप इसको आराम से वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश के काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए मध्य प्रदेश के काली मिट्टी के संदर्भ में पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, यही सही नहीं है। बाकी काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है, सही है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी जो है भुरभुरी होती है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला के स्ट्रेटली द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो है 10 का, जिसे वियतनाम ने चीनी मछुआरों पर स्प्रेटली द्वीप समूह के आसपास के जल में साइनाइड डालने का आरोप लगाया है। स्प्रेटली द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है, तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है सी, 1 और 2 आपका जो है सही होगा।
डैश एकमात्र प्रकार की आदि परिपक्व कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की असाधारण क्षमता होती है। ठीक है, देखिए 11 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 11 का सी हो जाएगा, स्टेम कोशिकाएं होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नीचे दिए गए कथनों को कार्बन चक्र के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें आरंभिक स्रोत गैसीय हो। जिसमें आरंभिक स्रोत जो है गैसीय हो, तो इसमें देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा, जैसे वायुमंडल में CO2 होगा, पौधों में जैव कार्बन होगा, फिर हो जाएगा पशुओं में जैव कार्बन, और जैव पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा विघटन, मृदा में अजैव कार्बन। तो आप बोल सकते हैं 3, 1, 4, 5, 2 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वस्तु और श्रेणी। वस्तु और श्रेणी, तो इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? देखिए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे तो 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954 ऑप्शन नंबर ए होगा। महासागर और सीमावर्ती सागर दिया गया है, महासागर और सीमावर्ती सागर। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का डाउट में हमको लग रहा है, बट इसका आंसर यहाँ पे ए दिया गया है। गलत युग्म चुनिए। क्षेत्र और ऊर्जा संसाधन दिया गया है, क्षेत्र और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं ओलिया बेट तेल सही है, मुरान हुगरीजन की बात करते हैं कोयला, ये असत्य है, ये आपका कोयला नहीं बल्कि ये गैस होगा। और नाहर काटिया गैस झरिया की बात करते हैं, कोयला सही है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों किस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं 17 नंबर का, तो इसका आंसर देखेंगे 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है इसका सही होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर बी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है? 18 नंबर का। ठीक है, देखिए ICT पर अत्यधिक निर्भरता शैक्षणिक वातावरण में प्रत्यक्ष संवाद को कम कर सकती है। ICT अवसंरचना के लिए निरंतर रखरखाव और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो देखिए 18 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। अजय बंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजय बंगा के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए अजय बंगा ने 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है, सही है। वे पहले मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। तो बोल सकते हैं इसका आंसर जो है 19 का सी सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही बताइए, सही हमारा कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का। देखिए वे बिहार में सरकार का नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पहले नेता हैं, यही आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे पर्वत श्रेणी है और आपका विशेषता दिया गया है, पर्वत श्रेणी और विशेषता। काराकोरम की बात करते हैं तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित। पीर पंजाल की बात करते हैं तो लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी। अरावली की बात कर लेते हैं तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक। सतपुड़ा की बात करते हैं तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित। तो इसका आंसर जो है 21 का ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के पहले सौर ऊर्जा मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था, है ना? किस प्रक्षेपण यान से दोस्तों ये लॉन्च किया गया था? तो 22 का आंसर देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी PSLV C57 होगा। क्या होगा? PSLV C57। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? किसके संरक्षण से संबंधित है? ओजोन परत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है 23 का ये हो जाएगा, ओजोन परत। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति लक्ष्य निर्धारण के लिए खुदरा मुद्रास्फीति मापने हेतु किस सूचकांक का मुख्य रूप से उपयोग जो है किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए थोक मूल्य सूचकांक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती हैं?
देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा निर्यात साख गारंटी निगम होगा, निर्यात साख गारंटी निगम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 26 नंबर का, तो ये हो जाएगा वायु और जल निकायों में प्रदूषकों का अत्यधिक उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है यहाँ पे भी सही होगा। आधुनिक सौर नेब्यूला सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल के यह मुख्यतः किस प्रक्रिया से बने हैं? सौरमंडल के किस प्रक्रिया से बने हुए हैं? तो सूर्य के पास किसी विशाल पह के विखंडन से। इसका आंसर यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। 2025-26 में भारत के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है उसी को बताइए। 2025-26 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 112.16 अरब डॉलर था। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे जो है सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए अनुसंधान विधि और विशेषता दिया गया, अनुसंधान विधि और विशेषता 29 नंबर है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं 3412 दिया गया है यहाँ पे। सर्वेक्षण विधि की बात करते हैं तो बड़ी जनसंख्या से डेटा संग्रह होगा। प्रयोगात्मक विधि की बात करते हैं तो कारण परिणाम संबंध स्थापित करना। ऐतिहासिक विधि की बात करते हैं तो दस्तावेज और अभिलेखों के माध्यम से भूतकाल का अध्ययन। और केस अध्ययन विधि की बात करते हैं तो एक इकाई की गहन अध्ययन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर वर्णित करता है? कौन सबसे बेहतर जो है वर्णित करता है? तो जैसे इसका आंसर हो जाएगा एक वैधानिक निकाय होगा, एक वैधानिक निकाय। इसका आंसर जो है सी होगा। आगे हमारा है कि अभिकथन ए है कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छता और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। कारण आर की बात करते हैं तो उचित अवशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में योग्यता देना है। 31 का देखेंगे तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत में 2011-12 की अधिकारित गरीबी के अनुसार अनुमान उपभोग व्यय आधारित पद्धति किस समिति की सिफारिशों पर आधारित था? तो 32 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 का डी होगा। रंगराजन समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रंगराजन समिति। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग क्रमशः संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है? तो 33 का आंसर देख लेते हैं 33 नंबर का, अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 192, ऑप्शन नंबर पी। इन वर्गीकरण प्रणालियों को उनके विकास के अनुक्रमिक क्रम में रखें। देखिए 34 का आंसर देख लेते हैं। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे आपका लीनियस की कृत्रिम प्रणाली होगा, फिर बैंथेल और हुकर की प्राकृतिक प्रणाली, फिर होगा आपका डी एंगलर और प्रांटल की जातिवृत्ति प्रणाली, फिर होगा विटेकर की 5 जगत प्रणाली, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा पुष्पी पौधों के लिए एपीजी तंत्र होगा। किसी जीव का वास्तविक निकेत है, किसी जीव का वास्तविक निकेत है। तो 35 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका सामूहिकरण से उत्पन्न समुदाय के भीतर किसी प्रजाति का आवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी सही उत्तर होगा। यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष डैश होगा, वृक्ष दोस्तों जो है डैश होगा 35 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक गहरा दिखाई देता है, अधिक गहरा जो है दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर लालजीत सिंह और उनके शोध के चारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए डॉक्टर, थोड़ा सा ब्लर है, सही होने दीजिए। डॉक्टर लालजीत सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता जो है माना जाता है। उन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया, जो वैश्विक विकास से पहले था। उनके शोध ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को वन्यजीव संरक्षण में व्यापक रूप से लागू किया, जिसमें भारत में वाघ, मोर और हाथी आवासियों पर वंशावली अध्ययन शामिल है। तीनों कथन देखेंगे तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरी
का उचित स्थान क्रम ऐसा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 38 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लिखा गया है ऑटोरियो, एरी, ह्यूरोन और मिशिगन होगा। राज्य और यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा फूल, मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं 39 नंबर का। देखिए झारखंड की बात करते हैं तो पलाश होगा, कर्नाटक की बात करते हैं कमल, उड़ीसा की बात करते हैं अशोक, पंजाब का हो जाएगा ग्लेडियोलस हो जाएगा। ठीक है, 39 का जो है ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? देश राजधानी 40 नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे तो कनाडा का हो जाएगा मॉन्ट्रियल, बाकी नॉर्वे का हो जाएगा ओस्लो सही है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन सही है। अगला कि सेफ HER पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 41 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा केवल 2, मतलब यह एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो चलिए इसको देख लेते हैं 42 नंबर का। तो सेचालम का तमिलनाडु हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी आंध्र प्रदेश होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, एक सेकंड इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए सचालम देखिए आप ये गलत होगा, बाकी दिहांग का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मानस का असम, सिमलीपाल का हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन है कि मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू किया गया। कारण आर की बात करते हैं, उसका मुख्य हेतु भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना। ठीक है, तो बताइए 43 का आंसर क्या होगा? देखिए 43 का आंसर देखेंगे तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला है कि लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 44 का देख लेते हैं। जैसे यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यही आपका जो है सही होगा। बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम बताइए। तो खाद्य फसलों का क्रम बताना है यहाँ पे आपको 45 नंबर। तो चावल, गेहूं, मक्का, दाल, चावल, गेहूं, मक्का, दाल। बिहार की बाढ़ के बारे में नीचे में से मतलब कथन आपका सत्य बताना है। सही हमारा क्या है? 46 नंबर का। देखिए इसका देखेंगे, जैसे आपका बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है, बिहार की प्रमुख नदियाँ लंबी है और उनका जलग्रहण क्षेत्र पहाड़ों में से है, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए थे? तो ये जो प्राचीनतम प्रमाण है दोस्तों, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता। समुद्र सहस नौकायन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है? 48 नंबर। देखिए यह तोपखाना रेजिमेंट द्वारा संचालित किया गया था, यही आपका जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए में से कौन सा कथन सही है? 49 नंबर का। देखिए शोधकर्ताओं ने कोन्याक जनजाति द्वारा कैंसर रोधी क्षमता के लिए उपयोग किए जाने वाले 5 पौधों के बहु हर्बल फॉर्मुलेशन की पहचान किया। कोन्याक जनजाति नागालैंड में निवास करती है। दोनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? जो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर बताइए। सही उत्तर बताना है 50 नंबर का। देखिए इसमें देखेंगे तो चुनावी कानून सुधार पर संयुक्त संसदीय समिति, फिर चुनावी सुधारों पर तारकुंडे समिति, चुनावी सुधारों पर गोस्वामी समिति, राजनीतिक अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। तो देखेंगे तो आपका 50 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 1 से लेकर 50 तक यहाँ पे जो है आंसर यहाँ पे दिया गया था, तो 50 तक ही आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा इसको हम और आगे बेहतर, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया और भी बहुत सारा सेट है, तो आप बोलेंगे तो इसको हम कंटिन्यू कराने का प्रयास करेंगे। बाकी आज या फिर कल से आपका जो है जो डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है आपका बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन उसको ज्वाइन कीजिए। 50 दिन में पूरा किताब खत्म करेंगे, क्वेश्चन बहुत बेहतर एग्जाम की तरह ही बनाएंगे। जय हिंद। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरुटेरिया का करंट अफेयर निकाला गया है उसका जो है होमवर्क सीरीज भी स्टार्ट कर दिया गया है। आपका डिमांड था सर एक बार एरुटेरिया का भी होमवर्क सीरीज कराइए, जिसे आप इस पीडीएफ कराते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे करंट अफेयर वार्षिकांक 2026 एरुटेरिया, और ये जो आपका नया वाला किताब निकाला गया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी के लिए है, उपयोगी है, यूपीपीसीएस के लिए है, जेपीएससी के लिए, एईडीओ के लिए है, रेलवे के लिए है, एसएससी के लिए है, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक के लिए है, मतलब सभी एग्जाम के लिए है। ये आपका होमवर्क सीरीज है। और ये बैच की बात करते हैं तो 16 अप्रैल से आपका बैच जो है शुरू हो जाए, क्वेश्चन बनना जो है शुरू हो गया है। जो लास्ट में देखेंगे तो किताब में 900 क्वेश्चन दिया गया, उसको हम नहीं करवाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो किताब में दिया गया है। ठीक है, हम जो है 4-4 पेज, मतलब पेज से पेज क्वेश्चन निकालने वाले हैं। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 6 PM में होने वाला है। बहुत ही तगड़े तरीके से क्वेश्चन करवाने वाले, जैसे आप देखेंगे तो स्पीडी का करवाते हैं। इसका फी जो है मात्र 52 रुपया है।
और इसमें जो है बता देते हैं आपको कितना दिन टेस्ट चलेगा। 35 दिन आपका ये टेस्ट चलेगा। 35 दिन 35 सेट में किताब जो है पूरा खत्म कर देंगे। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे टेस्ट की विशेषता, तो देखिए आपको डेली 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए। इस किताब देखिए बगल में किताब ये लगा हुआ है, 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क रहेगा। वही 4 पेज आप अच्छे से पढ़ करके आएंगे और 4 पेज में से आपको जो है 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन लेवल एग्जाम लेवल का रहेगा, ठीक है। टेस्ट जो है आपको टेलीग्राम पे होगा, क्विज बोर्ड से टेस्ट आपका होगा। टेस्ट का फुल पीडीएफ देंगे। देखिए पीडीएफ कोई नहीं देता है, हम पीडीएफ आपको देंगे। जैसे देखेंगे तो लुसेंट का देते हैं, स्पीडी का देते हैं, उसके बाद आपका देखेंगे तो साइंस का देते हैं, सेम वैसे ही आपको पीडीएफ बना के देंगे। आपके पास जो है करीबन 3000 क्वेश्चन का जो है कलेक्शन हो जाएगा। 3500 क्वेश्चन का, माफ कीजिएगा 35 दिन में खत्म हो रहा है तो 3500 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। एक आपका हाईलाइट पीडीएफ देते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि आप जब चाहे तब कम समय में जो है क्वेश्चन को हाईलाइट के अनुसार रिवीजन कर पाते हैं। टेस्ट जो है संडे को ऑफ रखेंगे ताकि हमको भी समय मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत अधिक टेस्ट आपका चल रहा है तो क्वेश्चन बनाने में टाइम लग जाता है। और कैसे आप जुड़ सकते हैं, यहाँ देखिए आपको दोस्तों ये देख लेते हैं। क्यूआर दिया गया है, इस क्यूआर पे आपको जो है पेमेंट करना है। ये क्यूआर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट जैसे ही आप करेंगे 52 रुपये, घबराइएगा नहीं, तुरंत क्या करते हैं आप कॉल करने लगते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका एक नंबर दिया गया है 6387098070 पे आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। 12 से 24 घंटा आप वेट कीजिएगा, उसी के अंदर आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है टेस्ट बनाना शुरू कर देंगे 16 अप्रैल से, और बहुत तगड़ा तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और इतना जान लीजिए कि अगर आप ये किताब अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं मेरे साथ होमवर्क सीरीज के द्वारा, तो आपका कोई भी करंट अफेयर जो है बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी पूरा 100% गारंटी है। अब आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं।